आज हम बात करेंगे उन चेहरों की, उन आवाज़ों की, उन फनकारों की जो इस दुनिया से तो चले गए लेकिन अपने फ़न से हमेशा के लिए ज़िंदा हो गए। पाकिस्तान के ऐसे फ़नकार जिन्होंने फ़नकाराना सलाहियतों के रहते हुए खुद की साख्त बनाई और एक अरसे तक मद्दाहों का दिल मोहते रहे। 2025 का साल पाकिस्तानी शोबिज़, स्टेज और फिल्म इंडस्ट्री के लिए गमनाक साल साबित हुआ। इस साल कई अजीम फनकार हमसे जुदा हुए, ऐसे फनकार जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस सरजमीन की सकाफत, इसके रंग और इसकी कहानियों को संवारने में लगा दी। उनके जाने से न सिर्फ एक खला पैदा हुआ बल्कि हजारों लाखों दिल गमजदा हुए। आइए जानते हैं कि इस साल कौन कौन से फनकार हमसे जुदा हुए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं उस मोतबर और बावकार फनकारा की जो 2025 में हमसे हमेशा के लिए रुखसत हो गईं, जिनकी अदाकारी ने लाखों दिलों को मोहे रखा और हर मकाम पर अपनी अदाकारी के जलवे बखेरे। बात करते हैं अदाकारा हुमैरा चौधरी की। उनकी वफात न सिर्फ उनके खानदान बल्कि पूरी पाकिस्तानी फनी दुनिया के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। एक ऐसी फनकारा जिन्होंने न सिर्फ अपनी अदाकारी से बल्कि अपनी शख्सियत से भी लाखों दिलों को मुतासिर किया, आज हम में नहीं रही। पाकिस्तानी फनकार अपनी फनी अजमत और बेमिसाल किरदारों के जरिए दिलों पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं जो वक्त गुजरने के साथ मजीद गहरा हो जाते हैं। अदाकारा हुमैरा चौधरी भी उन अजीम फनकारों की सफ में शामिल थीं जिन्होंने अपने फन से अपनी पहचान बनाई और अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों के दिलों में जगह बनाई। 3 मई 2025 को लाहौर में दिल का दौरा पड़ने के बायस खालके हकीकी से जा मिली। उनकी उम्र तकरीबन 74 बरस थी। उनकी नमाजी जनाजा उसी रोज लाहौर की सुई गैस हाउसिंग सोसाइटी में अदा की गई, जहां करीबी रिश्तेदारों, अहले खाना और चंद मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। हर आंख अश्कबार और हर दिल गमज़दा था। मारूफ फैशन डिजाइनर मेहदी ने इस मौके पर कहा कि हुमैरा चौधरी जैसी बावकार और मुहज़्ज़ब फनकार अब खाल खाल ही दिखाई देते हैं। हुमैरा चौधरी ने अपने फनी सफर का आगाज 1970 की दिहाई में रेडियो और थिएटर से किया, लेकिन जल्द ही उनका सितारा पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर चमकने लगा। उनकी अदाकारी में खास फितरी वकार और गहराई थी जो नाजरीन के दिलों को छू जाया करती थी। मशहूर ड्रामा झोंक सियाल उनके करियर में संग मील साबित हुआ, जहां उनकी मुलाकात मारूफ अदाकार आबिद अली से हुई। बाद 1973 में दोनों ने शादी कर ली। उनके दरमियान फनी और जाती जिंदगी की खूबसूरत हमआहंगी रही। अगरचे बाद में 2006 में उनकी राहें जुदा हो गईं, लेकिन बेटियों की परवरिश में दोनों ने भरपूर किरदार अदा किया। अदाकारा हुमैरा चौधरी ने पाकिस्तान की मकबूल तरीन ड्रामों में अपनी फनकाराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। उनके यादगार ड्रामों में वारिस, अंधेरा उजाला, चांद ग्रहण, धूप के नारे, याद पिया की आए, दश्त, बस एक तेरा इंतजार, ये है जिंदगी और दीगर कई लाजवाल नाम शामिल हैं। उनके किरदारों में रिवायत, तहजीब, नरमी और संजीदगी की झलक दिखाई देती थी जो आज के दौर में कम ही देखने को मिलती है। हुमैरा चौधरी ने फिल्मी दुनिया में भी चंद यादगार फिल्मों जैसे बोल, टिच बटन और कमबख्त में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इसके साथ साथ उन्होंने मुतादिद टेली फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें रोशनी की दस्त और सुबह जुल्मत शामिल हैं। उनकी और आबिद अली की शादी से 3 बेटियां, ईमान अली जो एक बासलाहियत मॉडल और फिल्मी अदाकारा हैं, रोहमा अली जिन्होंने गुलकारी और अदाकारी दोनों मैदानों में शोहरत हासिल की, और मरियम अली जिन्होंने मीडिया की चकाचौंध से दूर रहने को तरजीह दी। उनकी बहन शमा चौधरी भी एक वक्त में अदाकारी से वाबस्ता रहीं और हमेशा उनके करीबी हल्के का हिस्सा रहीं। हुमैरा अली की वफात से इंडस्ट्री में जो खला पैदा हुआ, यकीनन वो पुर करना निहायत मुश्किल होगा। दूसरी शख्सियत जिनका जिक्र करना इस तहरीर में नागुज़ीर है वो है पाकिस्तान टेलीविजन की सीनियर और बावकार अदाकारा आयशा खान। वो फन, वकार और सादगी का ऐसा इम्तजाज थी जिन्हें देखकर टीवी स्क्रीन शाइस्तगी से जगमगाने लगती। 2025 में उनका इंतकाल न सिर्फ एक फनकारा की मौत था बल्कि पाकिस्तान के सुनहरी टीवी दौर की एक रोशन अलामत का बुझ जाना था। अदाकारा आयशा खान की मौत की खबर शोबिज़ इंडस्ट्री पर पहाड़ बनकर गिरी। उनकी करीबी दोस्त तहमीना खालिद ने संदुनाक सानहे की तस्दीक करते हुए बताया, आयशा खान का इंतकाल कराची में हुआ। वो 77 बरस की उम्र को पहुंच चुकी थीं। वो कई बरसों से ज़ईफ़ी का शिकार थीं और जिंदगी के आखिरी अयाम तन्हाई और खामोशी में गुजार रही थीं। जो तफसीलात मंजर आम पर आई वो दिल को दहला देने वाली हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में वाक़ उनके घर से उनकी लाश उस वक्त मिली जब मोहल्ले में शदीद बदबू फैलने लगी। शक गुजरने पर इतला दी गई और जब उनके रिश्तेदार अदनान चौधरी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो आयशा खान की बेजान लाश मौजूद थी। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और इब्तदाई तौर पर इसे कुदरती मौत करार दिया। आयशा खान ने 22 अगस्त 1948 को कराची में आंख खोली। वो पाकिस्तान टेलीविजन के उस जमाने का चेहरा बनी जिसे आज भी सुनहरी दौर कहा जाता है। उनके मशहूर ड्रामों में अफशा, अरूसा, फैमिली 93
और मेहंदी शामिल हैं, जिन्होंने उनके फनी कदोकामत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो महज एक अदाकारा नहीं बल्कि एक इदारा थीं, जिनके काम में तहजीब, गहराई और निस्लानी वकार की झलक दिखाई देती थी। उनका चेहरा, उनकी आवाज़ और उनका अंदाज आज भी शायकीन को याद है और हमेशा रहेगा। आयशा खान मारूफ अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी, जिनका इंतकाल 1996 में हुआ। बहन की वफात का सदमा इतना शदीद था कि आयशा खान ने शोबिस से किनारा कशी इख्तियार कर ली, लेकिन बाद अज़ाम वो दोबारा स्क्रीन पर जलवागर हुई। तहम वक्त के साथ साथ वो इस इंडस्ट्री से दूर हो गईं और मुकम्मल खामोशी की जिंदगी को अपना लिया। ये वो खामोशी थी जो बाद में तन्हाई में ढल गई। जब वो जिंदगी के आखिरी दिनों में बीमारी और कमजोरी से लड़ रही थी तो उनके इर्द गिर्द कोई न था, ना वो चेहरे जो कल तक उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे, ना वो आवाजें जो उनकी तारीफों में बुलंद होती थीं। आयशा खान का फन, उनकी शख्सियत और उनकी खिदमात कभी फरामोश नहीं की जा सकती। उनके चाहने वालों के लिए उनकी यादें एक जिंदा हकीकत हैं और उनका चेहरा आज भी बहुत से घरों के जहनों में सब्त है। उनके इंतकाल पर वो लोग जो वाकई उनसे मोहब्बत करते थे गहरे दुख और सदमे में मुब्तला हैं। उनका जाना सिर्फ एक फनकारा की रुखसती नहीं बल्कि एक अहद की तकमील है। अब जिक्र करते हैं उस फनकार का जिसने अपने छोटे कद में बड़ा फन समोए रखा, जावेद कोडू, जिनका शुमार उन कॉमेडियंस में होता है जिन्होंने पाकिस्तान के हर गोशे में हंसी, खुशी और शगुफ्तगी की रोशनी फैलाई। मगर अफसोस कि वो रोशनी भी अब बुझ चुकी। मशहूर स्टेज, टीवी और फिल्म अदाकार जावेद कोडू इंतकाल कर गए थे। उनकी वफात एक खामोश सदमा बनकर न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि मद्दाहों के दिलों पर गिरी। वो पिछले कई सालों से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे, जिनमें फालिज, दिल की बीमारी और पेट की तकालीफ शामिल थीं। बिलाखिर एक जानलेवा हार्ट अटैक ने उनकी जिंदगी की सांसें छीन लीं। जावेद कोडू की जिंदगी बजाते खुद एक स्टेज थी, जहां कभी कहके गूंजते तो कभी गुर्बत के पर्दे में छुपी खामोशी। एक ऐसा फनकार जिसे जब स्टेज पर पेश किया जाता तो हाल कहकों से गूंज उठता। उन्होंने 4 दिहाइयों से ज्यादा अरसा पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की खिदमत की, चाहे वो ऐनक वाला जिन हो या आशियाना जैसे ड्रामे, स्टेज शोज हों या फिल्में। जावेद कोडू ने हमेशा अपनी जिंदगी को यादगार बनाया। उनकी ज़राफ़त में खनक थी। हाजी अलबेला मरहूम ने उन्हें कोडू का लक़ब दिया था। जावेद कोडू ने बब्बू बराल, सुहेल अहमद, इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चन्योटी, दीदार नरगिस, नसीम विकी जैसे अजीम फनकारों के साथ काम किया और हमेशा अपनी जगह बनाई। वो महज कॉमेडियन नहीं बल्कि उस दौर की अलामत है जब स्टेज और कॉमेडी में शाइस्तगी हुआ करती। उनके फ़िक्रे, चाल, मुकालमे और हरकत आज भी मद्दाहों के दिलों पर नकूश हैं। उनकी मौत एक सवालिया निशान है। क्या हम फनकारों को सिर्फ तब याद रखते हैं जब वो पर्दे पर होते हैं? क्या हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाई से आंखें चुरा लेते हैं? जावेद कोडू की ज़िंदगी की आखिरी दास्तान हमें आईना दिखाती है कि जब तालियों का शोर थम जाए तो फनकार अकेला रह जाता है। ये वो तल्ख हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। अब चौथे नंबर पर जिक्र करते हैं एक और चेहरे का, एक और कहानी का, जो शोहरत की चमक से गुमनामी की खामोशी में गुम हो गई। अदाकारा, मॉडल हुमैरा असगर अली। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में वाक़ एक फ्लैट से उनकी लाश मिली, जिसने उनकी मौत को पुरअसरार करके रख दिया। कई माह पुरानी तन्हाई में पड़ी लाश, वो अदाकारा जो कभी रोशनियों में चमकती थी, खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई। ना कोई आवाज़, ना इतला, ना कोई मातम, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो पूरी इंडस्ट्री के ज़मीर पर सवाल बनकर उभरी। पुलिस का कहना था कि इब्तदाई तौर पर मौत तिबई मालूम होती है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद हकीकत सामने आएगी। उनकी लाश इंतहाई ख़राब हालत में पाई गई। एक ऐसा मंजर जो दिल दहला देने वाला था। कहा जा रहा है कि वो शदीद माली मसाइल, जहनी दबाव और काम ना मिलने की वजह से मायूसी का शिकार थीं। मुद्दत से किसी ने दरवाज़ा ना खटखटाया, ना कोई हाल पूछा। ये महज एक मौत नहीं बल्कि शोबिस की उस दुनिया का सच है जहाँ रोशनियों के पीछे अक्सर गहरी तारीकी बसी होती है। हुमैरा की ज़िंदगी, उनकी खामोशी और उनकी मौत सब एक चीख है जो सुनाई तो नहीं देती मगर महसूस ज़रूर होती है। 5वें नंबर पर बात करेंगे लाखों चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले सितारे नजरा भट्टी की। नजरा भट्टी जैसा दरख्शां सितारा भी 2025 में बुझ गया। पाकिस्तान कॉमेडी का एक दरख्शां बाब, एक खूबसूरत आवाज़ और कहकों का सुल्तान फजल अब्बास उर्फ नजरा भट्टी अब हम में नहीं रहे। फ़न, खुलूस और इंसानियत की नुमाइंदगी करने वाला ये हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। नजरा भट्टी का ताल्लुक पंजाब के ज़िला हाफिजाबाद के एक पसमानदा इलाके पिंडी भटियां से था। वसाइल कम थे लेकिन ख्वाब बड़े थे। इब्तिदा में उन्होंने बतौर मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री में कदम रखा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी कुदरती मज़ाहिया सलाहियत और मखसूस पंजाबी लहजा जल्द ही लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया और वो स्टेज पर जलवागर होने लगे। 2000 की दिहाई में झंग के एक मकामी स्टेज से आगाज करने वाले नजरा भट्टी ने लाहौर थिएटर की दुनिया में ऐसा नाम बनाया जिसे आज भी याद किया जाता है। उनका मज़ा महज सतही नहीं बल्कि उसमें अवामी जज्बात, दही जुबान और रोजमर्रा की तल्ख हकीकतों की झलक थी। यही वजह थी कि वो हर तबके के दिल को छू जाते। उनके मशहूर किरदार नजरा भट्टी ने उन्हें एक मुनफरिद पहचान दी। ये किरदार पहले लेजेंड अमानुल्लाह खान ने भी निभाया, मगर नजरा भट्टी ने उसे इतने जानदार और खालिस अंदाज में पेश किया कि ये हमेशा के लिए उनसे मंसूब हो गया। मजाक के साथ साथ नजरा भट्टी की एक और पहचान उनकी नुहा खानी का अंदाज था। मजालिस में उनकी आवाज़, उनका दर्द भरा
लहजा और अहले बैत से अकीदत, ये सब उन्हें आम फनकारों से मुमताज़ करता। उनकी ज़िंदगी सादगी, सब्र और आजिज़ी से इबारत थी। वो हमेशा दूसरों की खुशी में खुश रहते और अपनी बीमारी तकलीफ़ें कभी किसी पर जाहिर न होने देते। बदकिस्मती से शुगर जैसी मोहलिक बीमारी ने उनके जिस्म को घेरे रखा। वो तवील अरसे से खामोश जंग लड़ रहे थे मगर कभी हिम्मत न हारी। वफात से चंद रोज़ कबल जब वो इलाज की गर्ज से लाहौर जा रहे थे, रास्ते में शुगर लेवल अचानक बढ़ गया और वो दुनिया से रुखसत हो गए। उनका जाना सिर्फ एक फनकार का जाना नहीं बल्कि कॉमेडी की रूह का रुखसत हो जाना है। खबरदार जैसे मशहूर शोज में उनकी मौजूदगी महफिल को जला बख्शती थी। जो जाते हुए कहकों का तूफान ले आते और आज वही चेहरा सबको हंसाता था, गमगीन छोड़ गया। सबसे आखिर में बात करेंगे ऐसे फनकार की जो साइड रोल्स में नुमाया अंदाज में सामने आया और अपने फन से लाखों मद्दाह बना गया। आज से 2 माह पहले उनका इंतकाल हुआ। वो खाल के हकीकी से जा मिले। हम बात कर रहे हैं गब्बर सिंह की। गब्बर खान वो नाम था जो स्क्रीन पर आता तो हीरो के साथ साथ नाजरीन को भी लर्जा देता। उनकी अदाकारी, आंखों की शिद्दत, आवाज़ का खड़ाक सब कुछ फिल्मों को जिंदगी दे देता। लेकिन अफसोस वो अजीम फनकार जिसने सैकड़ों फिल्मों में विलन के किरदार को अमर किया, अपने आखिरी दिनों में बीमारी, तन्हाई और माली परेशानी का शिकार रहा। ये हमारा इज्तिमाई अलमिया है। हम अपने जीते जागते लेजेंड को तब तक नहीं पहचानते जब तक वो हमसे हमेशा के लिए रुखसत न हो जाएं। गब्बर खान अब हमारे दरमियान नहीं मगर उनका फन, लहजा, जुमले और वो हैबतनाक मौजूदगी हमेशा पाकिस्तानी सिनेमा के उफक पर जगमगाती रहेगी। ये थे वो फनकार जो 2025 में खाल के हकीकी से जा मिले। हम दुआ गो हैं कि खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करे। आमीन।